आदिनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, आचार्य आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। गुरुदेव तुम्हारे सिर चरणों की धूल हमें तो प्यारी है, जब से इसे लगाया मस्तक किस्मत खुली हमारी। तुम्हारी चरण धूल का कण कण प्राणों से भी प्यारा है। आचार्य सुनील गुरुदेव आपको सत्य सत्य नमन हमारा है, सत्य सत्य नमन हमारा। आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। ज्ञान ध्यान दो झरने गुरु में, ज्ञान ध्यान दो झरने गुरु में, संयम गिर से झरते हैं। भक्त जनों की कर्म कालिमा पल भर में ये हरते हैं। पंचम युग में भी सुनील गुरु जी तीर्थंकर सब वन आए। सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र सम तीर्थ तुम्ही हो, कहो कहाँ अब हम जाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम सभी ने अभी दशलक्षण महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया है। यह महापर्व प्रत्येक जीव के निजी गुणों को जागृत करने का संदेश देने आया था। आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव कहते थे कि पर्युषण पर बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया सिखाते हैं। आवश्यकता है आत्मचिंतन की और आत्म उत्थान की, फिर सही सही आचरण को अपनाकर मोक्ष की ओर कदम बढ़ाने की। पर्युषण महापर्व तो चले गए, सभी ने अपनी अपनी शक्ति अनुसार कुछ ना कुछ व्रत संयम करके अपने को मजबूत बनाया है। जिसने बहती गंगा में डुबकी लगा ली वो तर गया। माना कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं मोक्ष मार्ग तो है। मार्ग पर चलकर मंजिल की दूरी कम करने का सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए, ताकि जब भी द्वार खुले और चतुर्थ काल आए तो सबसे पहले मुक्ति का नंबर लग सके। जैसे किसी गांव में पानी की कमी हो जाती है और कहते हैं कि सुबह 5 से 6 बजे तक ही पानी आएगा, तो लोग वह क्या करते हैं, पहले ही 4 बजे बर्तन अपना लगा देते हैं, नंबर लगा देते हैं, जिससे कि पानी आए तो नंबर हमारा पहले लग सके। इसी तरह से चतुर्थ काल आए और द्वार खुले तो सबसे पहले मुक्ति का नंबर हमारा लग सके। यह साधना मुक्ति पाने का मंगल पुरुषार्थ है। एक बार यह जीव मुक्ति को पा जाता है तो फिर ये इस संसार में लौट कर नहीं आता। मुक्ति पाने वाले जीव कर्मों की बीज को तपाग्नि से जला दे देते हैं। एक बार दूध घी बन जाता है तो वह पुनः दूध का रूप धारण नहीं करता। इसी तरह मनुष्यत्व का चरम विकास ही परमात्मा है। हम सभी अपने जीवन में ऐसा पुरुषार्थ करें कि यहाँ से शाश्वत विदा हो जाएं, ताकि जन्म मरण के सागर में गोते लगाना ना पड़े। गुरुदेव कहते हैं अपने जीवन को नदी की तरह गति दें, तालाब की तरह रुक ना जाएं, क्योंकि नदी की गति में कई मुकाम होते हैं, पता नहीं कहाँ समाधान मिल जाए। रुक जाने से जीवन में और भारीपन आ जाएगा। कहते हैं एक जीव में कितने बीज हैं ये हर कोई गिन सकता है, पर एक बीज में कितने सेब बन सकते हैं ये कोई नहीं गिन सकता है। इसलिए भविष्य आदर्श है, इसलिए धर्म करते रहिए, क्योंकि मानव भव बड़ी दुर्बलता से मिला है। यदि हम अपने जीवन को सुगंध में, सौरभ में, आनंद में और हर्ष में मनाना चाहते हैं तो हमें अपना जीवन व्यवस्थित करना होगा और अपने प्रत्येक कार्य को विवेक पूर्वक मर्यादा में रहकर समय पर करना होगा। तभी हमारा जीवन सफल, सार्थक और लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ होगा। सभी
चर्चा के साथ चर्या का भी विषय बनाएं, जिव्या के साथ जीवन में भी उतारें। गुरुदेव कहते हैं जीव नहीं जीवन बोलना चाहिए। हम भाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे जैन कुल में जन्म हुआ है और धर्म सुनने का सौभाग्य मिला है। पर्युषण पर्व महापर्व बता गया है कि अपनी जिंदगी से अपने पापों को रग रग से विसर्जित कर दोगे, उसी दिन भीतर का सारा प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। कहते हैं अपने परिणामों को संभालना और अपने आत्म परिणामों की संभाल करना ही धर्म है। हमारा ध्येय परिपूर्ण ज्ञानानंद और निस्वरूप निज ध्रुव का लक्ष्य होना चाहिए। दशलक्षण धर्म तो हमको याद करके, दशलक्षण धर्म को याद करके, जान करके, पहचान करके और तद्रूप परिणमन करके सभी परम सुखी हों, ऐसी मेरी मंगल भावना है। धर्म की बात हितकर है, धर्म की बात सुंदर है, धर्म की बात में ही शांति का सुख का समुंदर है। जिन्होंने धर्म को धारा मिला उनको किनारा है, जगत में प्राणियों को बस धर्म का ही सहारा है, धर्म का ही सहारा। अच्छा सुनील सागर जी, गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।